खबर दिन भर देखेंगे आप। मैं हूं आपके साथ, आपका मेजबान रहीम अहमद खान। नजर डालेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर नजर। आगाज करेंगे हेडलाइंस के साथ। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का 2 रोजा न्यूजीलैंड दौरा मुकम्मल, भारत के लिए रवाना। ऑकलैंड में भारतीय बिरादरी से किया विदाई खिताब। उमर अब्दुल्ला का बीजेपी पर एनसी मेंबरान असेंबली की खरीदो फरोख्त का संगीन इल्जाम। बीजेपी ने इल्जामात को बेबुनियाद करार दिया। पीएफआई दहशतगर्दी केस चेयरमैन ईएम अबू बकर समेत 20 रहनुमाओं पर फर्द जुर्म। 29 जुलाई से ट्रायल शुरू होगा। वियतनाम में भारतीय सयाहों की कश्ती उलट गई, 15 हलाक, 21 को बाहिफाजत बचा लिया गया। लेकिन में आंध्रा और तेलंगाना के सयाह भी हैं शामिल। मुश्तबा खामेनेई का इंतकाम का ऐलान, कहा इंतकाम हमारी कौम का अज़्म है। ट्रंप ने ईरान को हजारों मिसाइलों की दी धमकी। क्यूबा में एक बार फिर मुल्क गिर, ब्लैकआउट, पूरा मुल्क तारीकी में डूब गया। तवानाई बहरान ने अवामी मुश्किलात बढ़ा दी। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने न्यूजीलैंड के शहर ऑकलैंड में भारतीय बिरादरी के प्रोग्राम से खिताब करते हुए कहा कि आलमी चैलेंजेस के बावजूद हिंदुस्तान गैर मामूली रफ्तार से तरक्की कर रहा है और दुनिया को तरक्की का एक नया मॉडल पेश कर रहा है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि आज हिंदुस्तान दुनिया की सबसे तेजी से तरक्की करने वाली बड़ी मईशत है। उन्होंने कहा कि यूपीए के जरिए हर माह अरबों डिजिटल लेन देन हो रहे हैं, जबकि ड्रोन टेक्नोलॉजी और खलाई मईशत के शोबों में भी मुल्क नई बुलंदियों को छू रहा है। नरेंद्र मोदी ने कहा कि हिंदुस्तान और न्यूजीलैंड के ताल्लुकात बाहमी एतमाद, मुश्तरका इक़्तिदार और मजबूत दोस्ती पर मबनी है। उन्होंने कहा कि दोनों ममालिक के दरमियान मुजव्वज़ा तिजारती मुआहिदा तिजारत और सरमाकारी के नए मौक़े पैदा करेगा और तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान के विजन को मजीद तक़वियत देगा। इस मौके पर न्यूजीलैंड के वज़ीर-ए-आज़म स्टोफलक्सन भी मौजूद थे। वज़ीर-ए-आज़म ने अपने साबका दौरा न्यूजीलैंड का जिक्र करते हुए बताया कि तकरीबन 25 से 30 साल कबल उन्हें यहाँ एक मफलर तोहफे में मिला था, जिसे उन्होंने तकरीब में हाज़रीन को भी दिखाया। इस रिश्ते को न्यूजीलैंड की एक सुंदर परंपरा अच्छे से डिफाइन करती है। यहां सदियों से एक शब्द लोगों को जोड़ता आया है, वाका। वाका सिर्फ एक नाव का नाम नहीं है। वाका हमारी शेयर्ड जर्नी की प्रतीक है। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने हरियाणा विजन 2047 के सिलसिले में काला सतही जायजा इजलास की सदारत की। इजलास में रियासत की तवील मुद्दत तरक्की, बेहतर हुक्मरानी, टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल और अवामी खिदमात को मज़ीद मौसर बनाने से मुतालिक मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर वज़ीर आला ने 2.0 HTS ट्रैक एंड ट्रेस मॉड्यूल का भी इफ्तिताह किया। उन्होंने कहा कि इस जदीद निज़ाम के जरिए निगरानी, शफाफियत और खिदमात को मौसर मॉनिटरिंग को फ़रोग़ मिलेगा, जबकि सरकारी निज़ाम को मज़ीद जवाबदेह और टेक्नोलॉजी पर मबनी बनाया जा सकेगा। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज बीजेपी पर संगीन इल्जामात आयद करते हुए कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस में तोड़फोड़ की कोशिशें की जा रही है। अपनी दादी बेगम अकबर जहां की बरसी के मौके पर श्रीनगर में एक जलसे से खिताब करते हुए उमर अब्दुल्ला ने दावा किया कि उनकी पार्टी के एक रुकन असेंबली को पार्टी बदलने के लिए 20 से 30 करोड़ रुपए वजारत का अहदा और रियासती दर्जे की बहाली की पेशकश बीजेपी की जानिब से की गई। और अब्दुल्ला ने इन हथकंडों को मुस्तरद करते हुए वाज़ेह किया कि इस तरह की साजिशें पार्टी को कमजोर नहीं कर सकती और उन्होंने खबरदार किया कि एनसी के सब्र को कभी कमजोरी न समझा जाए। इसके अलावा अब्दुल्ला तमाम सियासी समाजी जमातों के रहनुमाओं से जंतर मंतर पर होने वाले एहतजाज में शिरकत की अपील की।
लेकिन हमारी कामयाबी को अब जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए एक सजा के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है। आपने हुकूमत बनाई क्यों अगर आप उस हुकूमत को काम करने नहीं दोगे? क्या फायदा? फिर नहीं करने थे इलेक्शन। अगर राजभवन से ही जम्मू कश्मीर को चलाना था, अगर राजभवन में ही सारे फैसले करवाने थे, अगर राजभवन के जरिए ही लोगों को तंग करना था, मुलाजमों को डिसमिस करना था, बुलडोजर चलाने थे, बाकी तमाम ये चीजें करनी थी, तो हमें क्यों सामने लाया? जम्मू कश्मीर बीजेपी ने वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से लगाए गए हॉर्स ट्रेडिंग के इल्जामात को सख्ती से मुस्तरद कर दिया। बीजेपी के सीनियर रहनुमा और साबिक सदर रविंद्र रैना ने इन इल्जामात की तरदीद करते हुए कहा कि उमर अब्दुल्ला अपनी हुकूमत और वज़रा पर लगने वाले करप्शन के इल्जामात से तवज्जो हटाने के लिए इस तरह के बेबुनियाद बयानात दे रहे हैं। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने दहशतगर्दी से मुतालिक एक मुकदमे में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के चेयरमैन अबू बकर समेत 20 रहनुमाओं के खिलाफ फर्द जुर्म आयद कर दिया। अदालत ने दस्तयाब शवाहिद का जायजा लेने के बाद मुकदमे की बाकायदा समाअत आगे बढ़ाने का फैसला किया। ये मुकदमा NIA के तहकीकात पर मबनी है, जिसमें PFI के रहनुमाओं पर दहशतगर्दाना सरगर्मियों से मुतालिक मुख्तलिफ इल्जामात आयद किए गए हैं। फर्द जुर्म आयद होने के बाद अदालत में मुकदमे की बाकायदा समाअत और शवाहिद का जायजा आइंदा मराहिल में जारी रहेगा। NIA के मुताबिक मुल्जिमान पर 2047 तक हिंदुस्तान में शरीयत पर मबनी निज़ाम कायम करने की मुजरिमाना साजिश, दहशतगर्दाना तरबियती कैंप चलाने और बैरून मुल्क से फंड्स जमा करने के इल्जामात हैं। वियतनाम के सियाहती जजीरे के करीब भारतीय सयाहों को ले जाने वाली एक स्पीड बोट उलटने से 15 भारतीय सयाह हलाक, जबकि 21 अफराद को जिंदा बचा लिया गया। मुकामी मीडिया के मुताबिक कश्ती में 32 भारतीय सयाह और अमले के 4 अफराद सवार थे। हादसा फोकोवक के करीब होनमाई रूट निगरानी वाले जजीरे से तकरीबन 400 मीटर दूर पेश आया। इतलात के मुताबिक हलाक होने वालों में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से ताल्लुक रखने वाले कई सयाह शामिल, जबकि बचाए गए 2 अफराद की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। हादसे के फौरन बाद करीबी कश्तियों ने इमदादी कार्रवाई शुरू कर दी है। इसके बाद बहरिया, कोस्ट गार्ड, बॉर्डर्स गार्ड और दीगर इमदादी टीमें भी रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल हो गई। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इस हादसे पर गहरे दुख का इजहार किया है। more than 15 people are supposed to have been died in the Vietnam boat tragedy. Bharatiya Janata Party condoles their death, and we condole their death, and also we request and we'll take up the issue with the Ministry of External Affairs so that necessary help can be done to those families who are there. गुजरात के नायब वज़ीर आला हर्ष संघवी ने सूरत में बारिश से मुतासर इलाकों का जायजा लेते हुए इमदादी काम और बहाली के कामों का मुआयना किया। उन्होंने कहा कि बारिश से मुतासरा रिहायशियों और ताजिरों के नुकसानात का सर्वे तेजी से जारी है, ताकि मुस्तहिकीन को जल्द अज जल्द इमदाद फराहम की जा सके। हर्ष संघवी ने मुतल्लका हुकाम को हिदायत दी कि पानी की निकासी, बुनियादी सहूलियात की बहाली और मुतासरा इलाकों में राहती कामों को तरजीही बुनियादों पर मुकम्मल किया जाए। कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट अभिषेक मनु सिंघवी ने राम मंदिर चंदे से मुतालिक मुबैना माली बेज़ाब्तियों के मामले पर सख्त रद्दअमल जाहिर करते हुए कहा कि FIR में बड़े नामों को शामिल नहीं किया गया, जबकि तश्कील दी गई खुसूसी तहकीकाती टीम को भी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। अभिषेक मनु सिंघवी ने इल्जाम आयद किया है कि मौजूदा कार्रवाई दरअसल मामले पर पर्दा डालने की कोशिश है। उन्होंने मुतालबा किया कि इस केस की गैर जानिबदाराना शफाफ तहकीकात कराई जाए, ताकि तमाम जिम्मेदार अफराद के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई हो, हक़ाइक़ अवाम के सामने आ सके। जब रक्षक भक्षक बन जाएंगे, when the guardians become the looters, this is all worthless piece of paper. We have these great names. Mr. Champat Rai is no ordinary name. Please don't think he is a mere general secretary of the trust. He is the person in charge of the entire acquisition, construction, donation system. Mr. Anil Mishra is a senior person. बांकीपुरा विधानसभा बाईपोल के सिलसिले में जनसुराज पार्टी के उम्मीदवार प्रशांत किशोर ने कहा कि पहली बार भारतीय जनता पार्टी के किसी उम्मीदवार ने पार्टी के मजबूत गढ़ में इंतखाबी मैदान छोड़ा है, जो अवाम में बीजेपी के खिलाफ बढ़ती हुई नाराजगी को जाहिर करता है। प्रशांत किशोर ने दावा किया कि बांकीपुर के अवाम तब्दीली चाहते हैं और इस ज़िमनी इंतखाब के नतायज रियासत की सियासत के लिए अहम पैगामात साबित होंगे।
उन्होंने कहा कि अवाम अब रिवायती सियासत से आगे बढ़कर मुतबादिल क़यादत को मौका देना चाहती है, जबकि जनसुराज अवामी मसाइल को बुनियादी तरजीह दे रही है। बिहार के दारुल हुकूमत पटना में मुसलसल बारिश के बाद LNJP अस्पताल के अहाते में पानी जमा हो गया, जिसके बायस मरीजों, तीमारदारों, अस्पताल आने वाले अफराद को शदीद दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। अस्पताल के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिश का पानी बढ़ जाने से आमदोरफ्त मुतासिर हुई है। मुकामी लोगों ने निकासियाब के बेहतर इंतजाम का मुतालबा करते हुए कहा कि बारिश के मौसम में अस्पताल जैसे अहम मुकामात पर पानी जमा होना मरीजों के लिए संगीन मुश्किलात पैदा करता है। मरीज और तीमारदारों ने बताया कि पानी जमा हो जाने से गंदगी बढ़ेगी और मरीजों की मुश्किलात में मजीद इजाफा होगा। केरला के जिला कुन्नूर में कदाली के करीब एक तेज रफ्तार का दरख्त से टकरा गई, जिसके नतीजे में 4 अफराद हलाक जबकि एक नौजवान शदीद जख्मी हो गया। पुलिस के मुताबिक कार बेकाबू होकर दरख्त से टकरा गई और मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई। पुलिस ने बताया कि कार में 20 से 23 साल उम्र के 5 नौजवान सवार थे, जो बेंगलुरु से कुन्नूर अपने एक रिश्तेदार की शादी में शिरकत के लिए जा रहे थे। मरने वालों में 2 अफराद का ताल्लुक केरला, एक का हैदराबाद और एक का उत्तर प्रदेश से है। राजस्थान के बांसवाड़ा जिले के महात्मा गांधी सरकारी अस्पताल में चंद रोज के दौरान एक नाबालिग समेत 4 खवातीन की मौत के बाद इंतजामिया ने मामले की तहकीकात के लिए 5 रुकनी डॉक्टर्स कमेटी तश्कील दे दी है। जिला कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत सिंह यादव ने अस्पताल का दौरा करके सूरत हाल का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि अमवात की वजूहात जानने के लिए मेडिकल रिकॉर्ड, वार्ड अमले के बयानात की जांच जारी है। उन्होंने यकीन दिलाया कि अगर तहकीकात में किसी किस्म की लापरवाही साबित हुई तो जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मणिपुर के इम्फाल वेस्ट जिले में करीब एक हफ्ते के रोज सिक्योरिटी फोर्सेस ने तकरीबन 6000 अफराद पर मुश्तमिल एक हजूम को आगे बढ़ने से रोककर मुमकिन फिरकावाना तसादुम टाल दिया। पुलिस के मुताबिक शरपसंद अनासिर ने वीरान घरों को आग लगाने की कोशिश की, ताहम सिक्योरिटी फोर्सेस ने फौरी कार्रवाई करते हुए सूरत हाल पर काबू पा लिया है और किसी जानी नुकसान को होने नहीं दिया। इधर मकामी अफराद का दावा है कि कोंगपोकपी जिले से आए शरपसंदों ने मैतेई बिरादरी से ताल्लुक रखने वाले कम अज कम 4 खाली घरों को नजर आतिश कर दिया। वाक़े के बाद करीबी इलाकों के लोग मुतासिरा मुकाम की तरफ आगे बढ़ने लगे हैं, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस ने उन्हें रोक दिया, जिसके बायस कशीदगी पैदा हुई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने के साथ साथ मज़ीद तहकीकात को तेज कर दिया है। यहाँ पंजाबी मैन आया, फिर यहाँ झगड़ा शुरू कर दिया। वो लोग ने संभाला है बोला, फिर झगड़ा शुरू हो गया, घर जला। अमेरिका और ईरान के दरमियान जारी कशीदगी के दरमियान फौजी कार्रवाइयां, जवाबी हमलों और सिफारती बयानात के मुताबिक जंगबंदी के लिए होने वाले इत्तेफाक राय पर भी सवालात उठने लगे हैं। अब ईरान ने अमेरिका पर जंगबंदी की खिलाफ वर्जी का इल्जाम आयद करते हुए खबरदार किया कि अगर हमले ना रुके तो तेहरान या आसपास के इलाकों पर हमले किए जाएंगे या फिर याददाश्त मुफाहमत पर अमल करने का पाबंद अमेरिका नहीं रहेगा। अमेरिका और ईरान के दरमियान जंगबंदी पर हुए याददाश्त मुफाहमत के बावजूद फौजी कार्रवाइयां जारी रहीं, जहां अमेरिका ने ईरान पर 90 से ज्यादा हमले किए, जिसमें चाबहार, खैशम और बंदर अब्बास जैसे अहम शहर भी शामिल हैं। वहीं ईरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए बहरीन, कुवैत, उर्दन और कतर में मौजूद अमेरिकी ठिकानों पर हमले किए। इन्हीं हमलों के तनाजुर में जंगबंदी के लिए होने वाले इत्तेफाक राय पर भी सवालात उठने लगे हैं। ईरान के अक़वाम मुत्तहिदा में मुस्तकिल मंदूब अमीर सईद अरावानी ने अमेरिका पर जंगबंदी की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा कि मुसलसिल हमलों की सूरत में तेहरान जंगबंदी से मुताल्लिक़ याददाश्त मुफाहमत पर अमल दरामद का पाबंद नहीं रहेगा। इनके मुताबिक अमेरिकी इक़दामात न सिर्फ जंगबंदी की रूह के मनाफी हैं, बल्कि खित्ते के अमन व इस्तेहकाम के लिए भी संगीन खतरा बन रहे हैं। Under which the United States expressly committed to cease all military actions against Iran and to refrain from the threat or use of force. The United States bears full international responsibility for all legal and political consequences arising from its unlawful action. सईद अरावानी ने कहा कि अमेरिकी हमले खित्ते में कशीदगी कम करने के बजाय इसे मजीद बढ़ा रहे हैं। अगर यह सिलसिला जारी रहा तो जंगबंदी की शराइत अपनी अहमियत खो देंगी
और ईरान अपनी कौमी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रूरी फैसले करने का हक महफूज रखता है। दूसरी जानिब अमेरिका की जानिब से इन इल्ज़ामात पर फौरी तौर पर कोई बाज़ाब्ता रद्दअमल सामने नहीं आया। इसी दौरान ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने कहा है कि ईरान ने अमेरिका के साथ तय पाने वाले जंगबंदी के माहदे पर अब तक मुकम्मल तौर पर अमल किया है, जबकि इनके बकौल वाशिंगटन ने मुफाहमती याददाश्त की बाज़ शिकों की खिलाफ वर्जी की है। ये बयान ऐसे वक्त में सामने आया है जब अमेरिका और ईरान के दरमियान जंगबंदी की सूरत हाल और मुस्तकबिल के मुज़ाकरात पर गैर यकीनी बरकरार है। अब्बास इराक़ची ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने बयान में कहा कि ईरान ने अब तक अपना वादा निभाया है। इनका इल्ज़ाम था कि अमेरिकी हुक्काम खास तौर पर अमेरिकी महकमे खजाना जंगबंदी से मुताल्लिक़ मुफाहमती मुआहदे की शराइत की पासदारी नहीं कर रहे हैं। तज्ज़ियाकारों के मुताबिक अगरचे दोनों ममालिक के दरमियान सिफारती राब्ते मुकम्मल तौर पर मुनक़ता नहीं हुए, ताहम जंगबंदी की तशरीह और इस पर अमल दरामद के हवाले से इख्तिलाफ़ात मुस्तक़बिल के मुज़ाकरात को मज़ीद पेचीदा बना सकते हैं। मुबस्सिरीन का कहना है कि अगर दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी बरकरार रही तो जंगबंदी के मुस्तक़बिल और खित्ते के अमन पर संगीन सवालात उठ सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मुनसिफ टीवी। अमेरिका और ईरान के दरमियान कशीदगी एक बार फिर शिद्दत इख्तियार करते दिखाई दे रही है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को सख्त इंतबाह देते हुए कहा कि अगर दुनिया के किसी भी हिस्से में उनके कत्ल या कत्ल की किसी साजिश में ईरान का हाथ साबित हुआ तो अमेरिका फौरी और इंतहाई सख्त जवाब देगा। दूसरी जानिब ईरान ने भी वाज़ेह किया कि वो किसी भी मुमकिना कार्रवाई का भरपूर जवाब देने के लिए तैयार। अमेरिका और ईरान के दरमियान लफ्जों की जंग एक बार फिर खतरनाक मरहले में दाखिल हो गई है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जारी बयान में दावा किया कि अगर ईरान उनके कत्ल या किसी भी किस्म की कातिलाना साजिश में मुलविस हुआ तो अमेरिका ऐसा जवाब देगा जो ईरान के लिए तबाहकुन साबित होगा। ट्रंप ने यह भी दावा किया कि अमेरिकी मिसाइल पहले ही ईरान की जानिब रुख किए हुए हैं और ज़रूरत पड़ने पर मजीद फौजी ताकत फौरी तौर पर तैनात की जा सकती है। उन्होंने कहा कि अमेरिकी फौज को पहले ही अहकामात जारी किए जा चुके हैं। ज़रूरत पड़ने पर 1 साल तक और अगर ज़रूरत हुई तो इससे भी ज़्यादा अरसे तक ईरान के हर हिस्से को मुकम्मल तौर पर तबाह करने की सलाहियत और तैयारी अमेरिका के पास मौजूद है। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाखिर खालिबाफ ने कहा कि ईरान अमेरिका पर ज़र्रा बराबर भी एतमाद नहीं करता और अगर वाशिंगटन किसी भी मुआहदे से पीछे हटा तो तेहरान अपने दिफा के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। खालिबाफ के मुताबिक ईरान ने अपनी दिफाई तैयारी कभी नहीं रोकी और किसी भी जारहियत का भरपूर जवाब दिया जाएगा। दोनों ममालिक के ताज़ा बयानात ने खित्ते में बढ़ती हुई कशीदगी पर आलमी खदशात में मजीद इजाफा कर दिया है, जबकि मुबस्सिरीन का कहना है कि सिफारती राब्तों की बहाली खित्ते के अमन के लिए नागुज़ीर है। अमेरिका और ईरान के दरमियान बढ़ती हुई बयानबाजी ने एक बार फिर मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल को गैर यकीनी बना दिया है। अब देखना यह होगा कि यह कशीदगी सिर्फ बयानात तक महदूद रहती है या सिफारती कोशिशें दोनों ममालिक को एक नए तसादुम से दूर रखने में कामयाब होती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मुनसिफ टीवी। ईरान के साबिक सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनी की आखिरी आरामगाह की तस्वीर जारी की गई है। अली खामेनी को एक हफ्ते तक जारी रहने वाली ताज़ियती तकरीबात के बाद इमाम रजा के मज़ार के आतम सुपुर्द खाक किया गया। 28 फरवरी को अमेरिका और इसराइल के फ़िज़ाई हमले में अली खामेनी हलाक हो गए थे। ईरान के सुप्रीम लीडर के साहिबजादे मुश्तबा खामेनी ने अपने वालिद की आखिरी रसूमात के बाद पहले अवामी बयान में कहा कि वो अपने वालिद के बेगुनाह खून का बदला लेंगे। उन्होंने कहा कि इंतकाम हमारी कौम का अज़्म है और ईरान अपने मौक़िफ़ से कभी पीछे नहीं हटेगा। यूक्रेन और रूस के दरमियान हमलों का सिलसिला मज़ीद शिद्दत इख्तियार कर गया। यूक्रेन के शहर में रूसी फ़िज़ाई हमले के नतीजे में एक शख्स हलाक हो गया और 29 जख्मी हो गए, जिनमें 2 बच्चे भी शामिल हैं। दूसरी जानिब रूस ने दावा किया कि यूक्रेनी ड्रोन हमले में बहराइज ऑफ में एक जहाज के मल्लाह की मौत हो गई। रूस के फ़िज़ाई हमलों ने यूक्रेन के कई इलाकों को फिर एक बार तहस नहस कर डाला। जुनूब मशरिकी शहर ज़ापोरिजिया में रूसी फ़िज़ाई हमले के बाद इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं। यूक्रेनी इमरजेंसी सर्विसेज के मुताबिक हमले में 1 शख्स हलाक जबकि 29 अफराद जख्मी हुए, जिनमें 2 बच्चे भी शामिल हैं। फायर फाइटर्स और रेस्क्यू एहलकार मलबे में फंसे हुए लोगों की तलाश कर रहे हैं। दूसरी जानिब रूस ने इल्जाम आयद किया है कि यूक्रेनी ड्रोन्स ने बहीरा आज़ोफ में रूस के इलाके टेगानॉक बे में 4 शहरी बहरी जहाज़ों को निशाना बनाया, जिसके नतीजे में 1 मल्लाह हलाक हो गया।
क्यूबा में एक बार फिर तारीकी में क्यूबा डूब गया। मुल्क भर में बिजली का दूसरा बड़ा ब्लैकआउट चंद ही दिनों में सामने आया, जहां तवानाई के बहरान, ईंधन की किल्लत और खस्ता हाल पावर ग्रिड ने अवामी जिंदगी को मुश्किलात में डाल दिया है। क्यूबा में रवां हफ्ते दूसरी मर्तबा मुल्कगीर बिजली का ब्रेकडाउन हुआ, जिससे तकरीबन 1 करोड़ आबादी मुतासिर हुई। क्यूबा की इलेक्ट्रिक यूनियन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बिजली की मुकम्मल बंदिश की तस्दीक की। ये वाकया ऐसे वक्त में पेश आया है जब क्यूबा में बिजली का निज़ाम शदीद दबाव का शिकार है। कदीम तर्ज के पावर प्लांट्स, ईंधन की किल्लत और मौशी बहरान ने मुल्क में बिजली की फराहमी को गैर यकीनी बना दिया है। हुक्काम के मुताबिक रवां हफ्ते पीर को भी मुकम्मल ब्लैकआउट हुआ था, ताहम इसकी वजह वाज़ेह नहीं की गई और तहकीकात जारी रखने का ऐलान किया गया। क्यूबा कई माह से ईंधन की शदीद किल्लत का सामना कर रहा है। हुकूमत का कहना है कि मुल्क अपनी ज़रूरत का सिर्फ तकरीबन 40% ईंधन खुद पैदा करता है, जबकि दरामदात में कमी ने बहरान को मजीद बढ़ा दिया है। तवानाई की कमी के बाइस कई इलाकों में तवील दौरानिये की लोड शेडिंग की जा रही है। बाज़ औक़ात बिजली की सरबराही 24 घंटे से भी ज़्यादा वक्त तक रोक दी जा रही है, जिसके नतीजे में पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी शदीद मुतासिर हुआ है और अस्पतालों में भी कई ऑपरेशंस मुलतवी किए गए हैं। क्यूबा की हुकूमत इस बहरान की बड़ी वजह अमरीकी पाबंदियों और तवानाई की फराहमी में रुकावटों को करार देती है, जबकि नाक़दीन मुल्क के पुराने इंफ्रास्ट्रक्चर और मुआशी पॉलिसियों को भी जिम्मेदार ठहराते हैं। क्यूबा में बार बार होने वाले ब्लैकआउट्स और तवानाई के बहरान ने अवामी जिंदगी को शदीद मुतासिर किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, मुनसिफ टीवी। बरतानिया में पुलिस ने साबिक रुकन पार्लियामेंट और मारूफ टीवी शख्सियत एन विडकम के कत्ल के शुबा में 26 साल एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया। 78 साल एन विडकम जुमेरात के रोज जुनूब मगरबी इंग्लैंड में डार्टमोर नेशनल पार्क के करीब वाक़ अपने घर में मुर्दा पाई गई थी। पुलिस के मुताबिक उन्हें शदीद नोयत की चोटें भी आई थी। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैलेंजर्स इवेंट फर्स्ट ऑफ लेगवेंस में मीट में दूसरी पोजीशन हासिल करते हुए बैरून मुल्क में किसी भी हिंदुस्तानी एथलीट की जानिब से 100 मीटर दौड़ का रिकॉर्ड अब तेज तरीन वक्त रिकॉर्ड बन गया है। जर्मनी में 23 साल एनिमेश ने फाइनल में 10.14 सेकंड्स में रेस मुकम्मल करते हुए दूसरा मुकाम हासिल किया। ये हिंदुस्तानी का एक बड़ा कारनामा है। स्पेन के जुनूबी इलाके में लगने वाली खौफनाक जंगलाती आग ने तबाही मचा दी। आग के तेज रफ्तार शोलों ने लोगों को संभलने का मौका तक नहीं दिया, जिसके नतीजों में कम से कम 12 अफराद हलाक हो गए, जबकि मुतअद्दिद लापता। इस हवाले से देखिए ये रिपोर्ट। मुझे दीजिए इजाजत, बने रहें मुनसिफ टीवी के साथ। स्पेन में दर्जा हरारत में इजाफे से मौसमी हालात इंतहाई नासाजगार होते जा रही हैं। शदीद गर्मी, खुश्क मौसम और तेज हवाओं ने अंदलूसिया के इलाके लास गायार्तोस में भड़कने वाली आग को चंद ही घंटों में वसी इलाके तक फैला दिया। हालिया बरसों में स्पेन की महलक तरीन जंगलाती आग में से एक बन चुकी है, जिसके नतीजे में अब तक 12 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं, जबकि 23 से जायद अफराद के लापता होने की इत्तिलात हैं। महलूकीन में हलाक होने वालों में मुख्तलिफ कौमियतों के अफराद शामिल हैं। हुक्काम का कहना है कि कई अफराद अपनी गाड़ियों में फंस गए, जबकि कुछ जान बचाने के लिए पैदल भागते हुए शोलों की जद में आ गए। लाशों की शनाख्त के लिए डीएनए नमूने मैड्रिड मुंतकिल किए जा रही हैं, जबकि लापता अफराद की तलाश जारी है। माहिरीन के मुताबिक यूरोप में बढ़ती गर्मी की लहरें और खुश्क मौसम जंगल में लगने वाली आग के वाकयात और इसके खतरात में मुसलसल इजाफा कर रही हैं, जिसके बाइस स्पेन, यूनान और दीगर ममालिक हर साल ऐसी बड़ी सानिहात का सामना कर रही हैं। इस सानही ने एक बार फिर ये सवाल उठा दिया है कि मौसमियाती तब्दीली और जंगलाती आग से निपटने के लिए मुअस्सर मंसूबाबंदी कितनी जरूरी है। फायर फाइटर्स अब भी आग पर काबू पाने की कोशिशों में मसरूफ हैं, जबकि बेशुमार मुतासिरा खानदान अपने प्यारों की खबर के मुंतजिर हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मुनसिफ टीवी।